गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास के सेकंड चैप्टर जो सप्लीमेंट्री से है द थीफ स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे, जो एक चोर के बारे में है जो अपना नाम हरी सिंह बताता है। चलो शुरू करते हैं, आखिर इस स्टोरी में क्या है। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विद अनिल। एक नौजवान लड़का अनिल का दोस्त बनता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली, और अनिल उस पर पूर्णतः विश्वास करता है। एंड एम्प्लॉयज हिम, और यहाँ तक उसको काम पर भी रखता है। डज द बॉय बेट्रे हिज ट्रस्ट। क्या ये जो बच्चा है, ये जो नौजवान जो बच्चा था, यंग जो बच्चा था, क्या उसके विश्वास को ये बेट्रे करता है, धोखा देता है? चलो देखते हैं। आई वॉज स्टिल ए थीफ। अब भी मैं एक चोर था। आई यहाँ पर ये जो चोर है अपने लिए यूज करता है, और जो इस कहानी का नरेटर भी है। When I met अनिल, जब मैं अनिल से मिला था, कि जब मैं अनिल से मिला था तब मैं एक चोर था। एंड थ्रो दो ओनली 15, हालांकि मेरी उम्र केवल 15 साल ही थी। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। लेकिन फिर भी 15 साल के होने के साथ साथ में ये जो काम था चोरी करने का, उसमें बहुत ज़्यादा मैंने अनुभव प्राप्त कर लिया था, और मैंने उसमें बहुत सारी सफलताएं भी प्राप्त की थी। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच। अनिल एक रेसलिंग का मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उससे मिला था। ही वॉज अबाउट 25, वो 25 साल का था। ए टॉल, एक लंबा था। लीन फेलो, लेकिन थीन फेलो था, यानी दुबला पतला था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वो बिल्कुल इजी गोइंग मीन्स स्ट्रेस फ्री, इट मीन्स बेफिक्रा, ताकि जैसे ऐसे लगता था जैसे उसे किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं हो, टेंशन नहीं हो। काइंड एंड सिंपल, दयालु था, सामान्य था। एनफ फॉर माई पर्पज, और मेरा जो उद्देश्य था, इट मीन्स उसको लूटने का, उस उद्देश्य से ये बिल्कुल सही था। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट, और मेरा जो भाग्य था उसने अब पिछले कुछ दिनों से मेरा साथ नहीं दिया था। एंड थॉट, और मैंने सोचा, आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और मैंने सोचा कि इस नौजवान व्यक्ति के कॉन्फिडेंस को जीत कर शायद मैं अपने मकसद में कामयाब हो पाऊँ। यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। तो मैंने अनिल से कहा कि तुम थोड़े बहुत रेसलर की तरह दिखाई देते हो। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, और एक छोटी थोड़ी जो चापलूसी होती है वो फ्रेंड्स बनाने में सहायता करती है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, और उसने जवाब दिया, आंसर दिया कि हाँ, ऐसा लगता है तुम भी कोई रेसलर ही हो। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट। यहाँ पर पुट मी ऑफ का मतलब होगा बुरा लगना, कि एक क्षण के लिए ये उसने जो बात कही थी, कि उसने कहा था कि तुम भी एक पहलवान की तरह लगते हो, तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी थी। बिकॉज, क्योंकि एट दैट टाइम उस समय आई वॉज रादर थिन, क्योंकि उस समय मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। वेल, आई सेड मोडेस्टली, और मैंने बड़ी विनम्रता से कहा। मोडेस्टली मीन्स विनम्रता। आई डू रेसल ए बिट, हाँ थोड़ी बहुत मैं रेसलिंग कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? अनिल ने उससे पूछा, और ये जो थीफ था उसने जवाब दिया, हरी सिंह आई लाइड, और मैंने झूठ बोलते हुए कहा हरी सिंह। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, और प्रत्येक महीने में अपना नाम नया रख लेता था, बदल लेता था। दैट केप्ट मी एहेड ऑफ पुलिस, और इसका यही कारण था कि एक तो ये लगातार नाम बदलने से मैं पुलिस की पकड़ में नहीं आऊँगा। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और जो मेरे पहले वाले जो मालिक हुए हैं वो मुझे पहचान नहीं पाएंगे, और इसीलिए मैं अपना नाम हर महीने बदल लेता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद, जान पहचान के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स,
कि इस जो फॉर्मली जो ये बात चल रही थी, उसके बाद अनिल ने उन रेसलर्स के बारे में बात की जो अपने शरीर पर तेल मले हुए थे, हु वर ग्रंटिंग जो एक दूसरे पर घुरा रहे थे, लिफ्टिंग एक दूसरे को उठा रहे थे, एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट और एक दूसरे को फेंक रहे थे। आई डिड नॉट हैव मच टू से मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। अनिल वाग्ड अवे अनिल ने चलना शुरू किया। आई फॉलोड कैजुअली और मैंने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया। हेलो अगेन ही सेड उसने मुझे कहा। हाँ हेलो क्या चाहिए? आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। अपीलिंग का मतलब यहाँ पर एट्रैक्टिव आएगा, आकर्षित करने वाली, और मैंने उसको एक आकर्षित करने वाली स्माइल दी, मुस्कुराया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड मैंने कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू लेकिन अनिल ने इसका जवाब दिया कि मैं आपको पे नहीं कर सकता, सैलरी नहीं दे सकता। आई थॉट मैंने सोचा दैट और फॉर ए मिनट मैंने तकरीबन 1 मिनट के लिए सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन कि मैंने जिस आदमी को चुना है उसका चुनाव करते हुए मुझसे गलती हो गई है। आई आस्क्ड मैंने पूछा कैन यू फीड मी क्या तुम मुझे भोजन खिला सकते हो, भोजन दे सकते हो? कैन यू कुक फिर उसने कहा क्या तुम पका सकते हो? आई कैन कुक मैं पका सकता हूँ। आई लाइड अगेन दोबारा से मैंने झूठ बोला कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक यदि तुम पका सकते हो, खाना बना सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू तब मैं आपको भोजन करवा सकता हूँ, भोजन आपको दे सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप और वो फिर मुझे अपने घर में रूम में लेकर गया जो जुमना स्वीट शॉप के ऊपर था। एंड टोल्ड मी और मुझे बताया आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी और बताया कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट लेकिन वो भोजन जो मैंने उस रात बनाया था मस्ट हैव बीन टेरिबल वो बहुत ज़्यादा बेकार बना था। बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग क्योंकि अनिल को ये जो मेरे द्वारा बनाया गया खाना था ये आवारा को जो डॉग था उसको डालना पड़ा था, इतना भद्दा बना था, गंदा बना था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ और मुझको ये काम बंद करने के लिए कहा गया। बट आई वॉज हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे लेकिन फिर भी मैंने सिर नीचे किया और फिर मैं आकर्षित करने वाली स्माइल के साथ ही मुस्कुराता रहा, स्माइल करता रहा। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग और वो भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, उसने भी हंसना शुरू कर दिया। लेटर बाद में ही पैटेड मी ऑन द हेड और उसने मेरे को सिर से थपथपाया। एंड सेड और कहा नेवर माइंड कि ज़्यादा मत सोचो इसके बारे में, कोई नहीं, जैसा भी हुआ कोई दिक्कत नहीं है। आई वुड टीच मी टू कुक कि आई वुड टीच मी टू कुक मैं आपको खाना बनाना सिखाऊंगा। ही आल्सो टोट मी टू राइट माई नेम उसने मुझे अपना नाम लिखना तक सिखाया। सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज और ये भी सिखाया कि वो जल्दी ही मुझे पूरे सेंटेंसेज सिखा देगा कि वो कैसे लिखे जाते हैं। एंड टू ऐड नंबर्स और यहाँ तक कि उसने जो जोड़ के सम थे वो भी मुझे करवाने शुरू कर दिए थे। आई वॉज ग्रेटफुल और इसी कारण मैं उसका आभारी था। आई न्यू दैट मैं जानता था वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन कि यदि मैं एजुकेटेड मैन एक पढ़े लिखे आदमी की तरह लिखना सीख गया देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव तो इसकी कोई भी लिमिट नहीं है कि मैं आखिर कितना अचीव कर सकता हूँ। यानी ये कहता है कि जब मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊँगा तो
मेरे लिए इजी होगा व्यक्तियों को और लूटना, और ये जो लूट करूँगा मैं, ये छोटी मोटी नहीं होगी, ये बहुत बड़ी लूट होगी। इट मीन्स ये जो थीफ है हरी सिंह है, वो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को जानता है। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, और अनिल के लिए काम करना अपने आप में एक सुखद अनुभव था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, सुबह में उसके लिए चाय बनाता, एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज, और इसके बाद मैं दिन के दौरान जो भी सप्लाइज होती हैं, काम आने वाली चीज़ें हैं, उनको लेकर आता। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 ए डे, और साधारणतः मैं इसमें से दिन का तकरीबन ₹1 बचा लेता था, प्रॉफिट के तौर पर मैं रख लेता था। आई न्यू, मैं जानता था, ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी, मैं जानता था कि हालांकि ये जो पैसे मैं बचा रहा हूँ, जो ₹1 मैं बचा रहा हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है, बहुत कम है। दिस वे, इस तरह से, बट आई डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन मैंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यहाँ पर जो फिट्स एंड स्टार्ट्स है उसका मीनिंग होगा कि कोई रेगुलर इनकम नहीं होना, और अनिल की जो इनकम थी वो रेगुलर नहीं थी। ही वुड बोरो 1 वीक, कि वो 1 सप्ताह उधार लेता था, लेंड द नेक्स्ट, और अगले सप्ताह चुका देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और वो हमेशा अपने आने वाले चेक के बारे में चिंता करते रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, लेकिन जैसे ही वो चेक आ जाता था, ही वुड गो आउट, तो वो बाहर जाता, एंड सेलिब्रेट, और सेलिब्रेशन करता था, मस्ती करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, और ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो कि मैगजीन्स वगैरह में काम करता हो, पत्रिका वगैरह के लिए लिखता हो। ए क्यूर वे टू मेक ए लिविंग, और ये जो वो अपने आप में ही एक अजीब था। वन इवनिंग ही केम होम, एक शाम को वो घर पर आता। वन इवनिंग, एक शाम को, ही केम होम, वो घर पर आया, विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, कुछ जो नोट्स थे, बंडल नोट्स के एक छोटे से बंडल के साथ, सेइंग, कहते हुए, ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, कि उसने बताया कि उसने एक बुक पब्लिशर को बेची है। एट नाइट, रात के समय में, आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैटर्स, और मैंने देखा कि उसने इन पैसों को दरी के नीचे रख दिया है, दरे के नीचे रख दिया है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, और मैंने अनिल के पास काम करते हुए तकरीबन 1 महीना हो गया था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और शॉपिंग के दौरान जो भी मुझे ₹1 का प्रॉफिट होता था, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, इस प्रकार का जो कार्य था वो मेरा वास्तविक काम नहीं था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास, आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास इसके अलावा अब और ज़्यादा अवसर था। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, और अनिल ने मुझे दरवाजे की या रूम की जो चाबी थी वो दे दी थी। एंड आई कुड कम, और मैं आ सकता था, एंड गो एज आई प्लीज्ड, और जब कभी भी मेरी इच्छा हो मैं उसी समय घर पर आ सकता था, जा सकता था। आई वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, और मैं अब जितने भी व्यक्तियों से मिला था, उन सब में मैंने पाया कि जो अनिल है वो सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति है। एंड दैट वे, दैट इज़ वाई इट वाज सो डिफ़िकल्ट, और इसी टू रॉब हिम, और इसीलिए इस तरह के व्यक्ति को लूटना एक अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम था।
इट्स ईजी टू रोब ए ग्रीडी मैन, एक लालची आदमी को लूटना बहुत ही आसान होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वो जो चोरी हुई है उसको सहन करने की उसमें क्षमता होती है। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन, लेकिन एक बेपरवाह व्यक्ति के लिए लूटना, एक बेपरवाह व्यक्ति को लूटना बहुत ही मुश्किल काम होता है। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस, कभी कभार तो वो ये नोटिस भी नहीं करेगा ही हैज़ बीन रोब्ड, कि उसे लूटा जा चुका है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और एंड दैट टेक्स, क्योंकि यदि जब तक उस आदमी को एहसास नहीं करवाया जाए कि उसको लूटा गया है, तब तक लूटने का या काम करने का कोई मज़ा ही नहीं है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, और अच्छा अब ये वास्तविक समय आ गया था कुछ वास्तविक काम करने का। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, हालांकि मैंने कई दिनों से प्रैक्टिस भी नहीं की थी चोरी करने की। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, यदि मैंने पैसों को नहीं लिया तो ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो ये जो पैसे मिले हैं ये पहला तो वो अपने दोस्तों पर खर्च कर देगा, बर्बाद कर देगा, और दूसरा आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, दूसरा कि वो मुझे पे भी नहीं कर रहा है।